रेस चैप्टर मेंस बैच। अच्छे सवाल रेस चैप्टर के करेंगे बच्चों। कल बोट एंड स्ट्रीम किया था हम लोगों ने। रेस के क्वेश्चंस कभी कभी आते हैं, कभी नहीं भी आते हैं, बट जब आते हैं तो बहुत तंग करते हैं। ठीक है, तो कंसेप्ट ध्यान से समझ लेना, सवाल की प्रैक्टिस करोगे। इसमें मैंने सवालों है ना कि जो क्वांटिटी है वो थोड़ी ज़्यादा रखी है बोट एंड स्ट्रीम से, क्योंकि बोट एंड स्ट्रीम में एक दो ही टाइप थे। ठीक है, बट रेस चैप्टर में हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ तुम्हें अलग अलग चीज़ मिलेगी। ठीक है, तुम्हें दिमाग लगाना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात है कि ऐसा नहीं है कि हर एक क्वेश्चन एक ही टाइप का होगा। आपको हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ अलग नज़र आएगा। आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होना चाहिए और दिमाग आपको लगाना पड़ेगा। रेस चैप्टर अच्छा चैप्टर है। क्वेश्चन जब आता है रेस का तो फिर रेल बना देता है। तो प्रैक्टिस करके जाओ। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन आएगा तो आपसे होगा ही नहीं, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन आएगा, हो जाएगा, बट सारे के सारे क्वेश्चंस आप ध्यान से सीख के जाएं, करके जाएं। ठीक है, तो इसमें मैंने लगभग 28-30 क्वेश्चन डाले हैं। आराम से करेंगे, मज़ा आएगा। सारी रिवीजन पूरे रेस की अच्छे से हो जाएगी। चलो आओ स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। अच्छा, रेस जैसे आपको मालूम होगा, छोटा सा कंसेप्ट एक मैं बता देता हूँ स्टार्ट करने से पहले। जैसे दो आदमी भाग रहे हैं, ठीक है, ए और बी, दो आदमी हैं। दोनों यहाँ से दौड़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, उनको यहाँ पे पहुँचना है। अगर उनकी स्पीड सेम होगी तो दोनों सेम टाइम पर पहुँचेंगे, एक साथ फिनिश करेंगे। ना कोई जीतेगा ना कोई हारेगा। बट किसी एक की स्पीड ज़्यादा होगी, दूसरे की स्पीड कम होगी, तो जिसकी स्पीड ज़्यादा है वो जीत जाएगा, जिसकी स्पीड कम है वो हार जाएगा। जैसे सपोज करो ये 100 मीटर की रेस है, 100 मीटर्स की ये रेस है, और ए यहाँ पे पहले पहुँच जाता है। ठीक है, और बी यहाँ पे कहीं होता है, और ए देखता है कि बी मुझसे अभी 10 मीटर दूर है। ठीक है? तो बी जब यहाँ पहुंचेगा तो ए बी को बोलेगा कि भाई मैंने तुझे 10 मीटर की दूरी से हरा दिया, है ना, कि मैं तुझसे 10 मीटर आगे था, या बी ए से 10 मीटर पीछे रह गया था। इज दैट क्लियर? ए ने अगर दूरी 100 ट्रेवल की है तो बी ने दूरी खाली 90 ट्रेवल की है। कोई डाउट नहीं है। अब क्या होगा? दूसरी चीज बोलेगा कि मैंने तुझे 5 सेकंड से हरा दिया। ए बी को बोलेगा कि मैंने तुझे 5 सेकंड से हरा दिया, क्योंकि ये 5 सेकंड लेट पहुंचता है। ए जिस टाइम पे पहुंचा ना, तो उससे 5 सेकंड लेट पहुंचा कौन? बी। ठीक है, तो ये जो 10 मीटर की डिस्टेंस है 5 सेकंड में, ये कौन ट्रेवल करता है? बी, है ना। बच्चे इसको ए ले लेते हैं, वहीं पे आपका कंसेप्ट गड़बड़ हो जाता है। सीधी सी बात है कि भाई यहां से यहां तक ए तो पहले पहुंच ही चुका है, ए बैठा है आराम से वेट कर रहा है, और बी यहां से यहां पहुंचा है। ए यहां पे पहुंचा है तो ए ने देखा ये 10 मीटर पीछे था, या तो 10 मीटर से हराया या 5 सेकंड से हराया। अब 5 सेकंड से हराने का मतलब है ए तो यहां पहुंच गया, ए के पहुंचने के 5 सेकंड के बाद बी पहुंचा, यानी कि बी ने ये दूरी जो 10 मीटर की ट्रेवल की है ये 5 सेकंड में ट्रेवल की है। तो जो बंदा हार रहा है, जो बंदा पीछे है, वो ये दूरी ट्रेवल कर रहा है इतने टाइम में। तो हमारे पास यहां से बी की स्पीड आ सकती है। बी की जो स्पीड है वो आ जाएगी 10/5 मीटर पर सेकंड, यानी 2 मीटर पर सेकंड। बात क्लियर है बच्चों? फिर आपको क्या एक ही अगर स्पीड निकालनी हो तो क्या करेंगे बताओ? अब देखेंगे कि बी जो है, बी 10 मीटर चलने में लगाता है 5 सेकंड, तो बी 90 मीटर चलने में कितना सेकंड लगाएगा? 45 सेकंड लगाएगा कि नहीं लगाएगा? बी यहां से यहां पहुंचा है, उतनी देर में ए यहां से यहां पहुंच गया।
तो यानी कि ए ने 100 मीटर की दूरी ट्रेवल की है और टाइम कितना लगाया है, इतना मीटर पर सेकंड। ये स्पीड आ गई ए की, है ना। ए का टाइम भी निकाल सकते हैं। ए का टाइम तो 45 सेकंड आ ही गया। ए ने 100 मीटर कितने टाइम में ट्रेवल किया, 45 सेकंड। बी ने कितने टाइम में ट्रेवल किया, 50। 45 तो यहां तक लिया, 5 और लिया, 50 सेकंड। तो दोनों की स्पीड निकल गई, दोनों का टाइम निकल गया। यही दो चीजें पूछ सकते, स्पीड और टाइम। बात क्लियर है बच्चों। डिस्टेंस अपने को मालूम ही। ये कंसेप्ट है रेस चैप्टर का। उम्मीद है आप सबको समझ आया होगा। यही कंसेप्ट लगाएंगे, इसमें दो चार चीज़ें और ऐड करते जाएंगे। स्टार्ट देगा ए बी को कि आगे जाके खड़ा हो जा, वो वाले सवाल भी करेंगे। ए बी को इतने मीटर से हरा रहा है, बी सी को इतने मीटर से हरा रहा है, वैसे सवाल भी करेंगे। सर्कुलर रेस के सवाल भी करेंगे। ये लीनियर रेस है, ये ना एक ही लाइन में ये भाग रहे हैं, सर्कल में भी भागेंगे, है ना। तो सारे सवाल हम लोग करेंगे। चलो आओ स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। पहला सवाल ऐसा ही रहेगा, आप लोग करके दिखाएं, बिल्कुल बेसिक सवाल है, फटाफट उड़ा दें इसको। हो गया होगा। कितनी देर की कहानी नहीं थी बच्चों। 300 मीटर की रेस में ए बी को हरा देता है 15 मीटर से। ये 300 मीटर की रेस है। ए और बी एक साथ दौड़ना स्टार्ट करते हैं। ए ने बी को हरा दिया, या तो 15 मीटर से हरा दिया या 5 सेकंड से हरा दिया। टाइम टेकन बाय ए टू कंप्लीट द रेस। ये 15 मीटर है तो ये कितना है, 285। बी जो है 15 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करता है 5 सेकंड में। तो बी 285 मीटर की डिस्टेंस कितने टाइम में ट्रेवल करेगा, 5/15 गुना 285। ठीक है बच्चों। 5×3 = 15, 3×9 = 27, 3×5 = 15, 95 सेकंड में। बी यहाँ से यहाँ आया है 95 सेकंड में, उतने ही टाइम में ए यहाँ से यहाँ जाएगा। और 95 सेकंड होता है 1 मिनट 35 सेकंड। इज दैट क्लियर बच्चों, किसी को कोई डाउट नहीं है। अगर पूछता बी कितने टाइम में ट्रेवल करेगा ये डिस्टेंस, तो 95 और 5, 100 सेकेंड। इज दैट क्लियर। चलो जी आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत ही आसान था। ये वाला सवाल आप लोग करके दिखाएंगे सारे बच्चे फटाफट। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है, दिमाग लगाने वाला चैप्टर है, तो आपको मज़ा आएगा। चार सौ चालीस कह रहा है ए की स्पीड बी की स्पीड का 1/3 है। स्पीड का रेशियो ए और बी का बच्चों क्या गया, 8 एकम 8 और 3 11 और 8 आ गया, है ना। अब ए बी को स्टार्ट देता है 120 मीटर की। ए बी को बोलता है तू थोड़ा
धीरे भागता है बच्चे, जा आगे जाके खड़ा हो जा, 120 मीटर। ठीक है, तो बी आगे जाके खड़ा हो जाता है कि ठीक है भाई 120 मीटर आगे जाके खड़ा हो जाता हूँ। बोथ ऑफ देम रीच एट द विनिंग पोस्ट एट द सेम टाइम, दोनों एक साथ पहुंचते हैं। ठीक है बच्चों, अब मेरे को एक बात बताओ ए को यहाँ से यहाँ पहुंचने में जितना टाइम लगेगा, बी को यहाँ से यहाँ पहुंचने में भी उतना ही टाइम लगेगा, क्योंकि तभी तो सेम टाइम पर पहुंचेंगे। अगर टाइम सेम है, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। ये बच्चे बच्चे को ये बात पता है। अगर टाइम सेम है तो जो स्पीड का रेशियो है वही रेशियो किसका हो जाएगा, डिस्टेंस का हो जाएगा। अब स्पीड का रेशियो क्या है, 11:8, यानी ये डिस्टेंस अगर 11 है तो ये डिस्टेंस कितनी है, तो ये डिस्टेंस कितनी आ गई, 3 की वैल्यू, 1 की वैल्यू 40, 11 की वैल्यू, यही पूछा है क्या, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ रेस कोर्स। बिल्कुल आसान था, कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलते हैं। बिल्कुल बेसिक सवाल है, आसान आसान सवाल। स्टार्ट करेंगे बिल्कुल लो लेवल से, फिर अच्छे लेवल पे जाएंगे, मजा आएगा। करो शाबाश। एट, क्या आया उदित जी आपका, 80 आ रहा है, 88। A can run 880-meter race in 2 minutes 24 seconds. B can run the same race in 2 minutes 40 seconds. ठीक है, A और B दोनों अगर यहाँ से भागते हैं तो भाई A यहाँ पहुँच जाएगा पहले और B लेट पहुँचेगा। देखो ये 2 मिनट 40 सेकंड में जा रहा है, ए जा रहा है 2 मिनट 40 सेकंड में, और बी जा रहा है 2 मिनट 16 कितना 24 सेकंड। ए ए 2:24 है, सॉरी, ए 2:24 में जा रहा है, तो ये भी 2:24 में यहाँ जाएगा, और ये यहाँ से यहाँ जाएगा 16 सेकंड में। बात क्लियर है बच्चों, ठीक है, वेरी गुड। तो 880 मीटर की रेस है, डिस्टेंस पूछ रहा है। 880 मीटर की रेस जो है बच्चों, ये बी ट्रेवल करता है, बी ट्रेवल करता है 880 मीटर की रेस कितने सेकंड में, 2 मिनट 40 सेकंड, यानी 2 मिनट बोले तो 120 और 40 160 सेकंड में ये ट्रेवल करता है 880 मीटर। तो मुझे बताओ बी जो है ये इस 16 सेकंड में कितना ट्रेवल करेगा, एक जीरो हटा दो, 88 मीटर, और इसी 16 सेकंड से तो हार रहा है, आपको बी का ही निकालना है ना, क्योंकि बी ही ट्रेवल कर रहा है ये डिस्टेंस। 16 सेकंड में बी कितना चलता है उतने ही मीटर से बी ए से हार जाएगा। हमने निकाल लिया कि बी पूरी की पूरी डिस्टेंस 160 सेकंड में ट्रेवल कर रहा है, तो 16 सेकंड में 88 मीटर कर रहा है। सिंपल। इज दैट क्लियर बच्चों, विदाउट? चलें आगे, मज़ेदार सवाल रहेंगे, रेस में बहुत मज़ा आएगा। चलो करो, ये करके दिखाओ, शाबाश। आसान आसान चीज़ें हैं, बहुत ही मज़ेदार भी हैं, करो जी।
कौन जीतेगा, कितनी दूरी से जीतेगा? एक साथ पहुंच रहे हैं, रेस डेड हीट में खत्म हो रही है। ए और बी दोनों यहां से दौड़ना स्टार्ट करते हैं। ए 440 मीटर की रेस 1 मिनट 30 सेकंड में पूरी कर देता है और बी 1 मिनट 39 सेकंड में करता है, तो बी को 9 सेकंड ज़्यादा लगते हैं, है ना बच्चों? बी को कितना ज़्यादा लगता है? 9 सेकंड। और यहाँ से यहाँ तक बी को पहुँचने में कितना टाइम लगता है टोटल? 99 सेकंड लगता है क्या? 99 सेकंड लगता है। तो भाई 99 सेकंड में बी चलता है, कितना चलता है? 440। मुझे बताओ 9 सेकंड में बी कितना चलेगा? भाई 11 से भाग कर रहे हो तो इधर भी 11 से भाग कर दो, कितना चलेगा? 40। ठीक है, 40 चलता है, 40 चलता है 9 सेकंड में बी। अब ए क्या बोलता है? ए कहता है शुरू में, देखो ये तो कंडीशन है जो यहां तक की, यहां तक की बात जो है, कि रेस में अगर दोनों एक साथ दौड़ना स्टार्ट करते हैं तो बी ए से हार जाएगा, कितने कितने से? 40 मीटर से हार जाएगा। लेकिन ए बी को बोलता है, ए बोलता है बी को कि देख भाई तू थोड़ा धीरे भागता है, तू 40 मीटर आगे जाके खड़ा हो जा। बी कहता है थैंक यू सो मच, आगे जाके खड़ा हो जाता हूँ, क्या दिक्कत है भाई, 40 मीटर आगे जाके खड़ा हो गया। अब ये 40 मीटर से हारने वाला था बी, वही 40 मीटर ये पहले आगे जाके खड़ा हो गया। तो ए और बी यहां पर एक साथ पहुंचेंगे, ना कोई जीतेगा ना कोई हारेगा। आंसर क्या आएगा? सी, नन ऑफ दिस। बात क्लियर है बच्चों? द रेस विल एंड इन ए डेड हीट। ठीक है, बिल्कुल एक साथ दोनों पहुंचेंगे, कोई भी प्रतिस्पर्धा में विजेता नहीं रहेगा और कोई भी पराजित नहीं होगा। चलो जी, करो शाबाश। जी बच्चों, क्या आया? सी। वैसा ही तो है जैसा अभी किया था, कुछ अलग थोड़ी ना है। हम्म, बोलो बोलो। ए जो है बी के साथ अगर भागता है तो ए 100 मीटर दौड़ता है 15 से 1/3 सेकंड में, बी दौड़ता है 16 सेकंड में, यानी बी हार जाता है 2/3 सेकंड से। तो बी, मैं देखता हूं कि 16 सेकंड में कितना चलता है। 16 सेकंड में चलता है 100 मीटर। तो बी इस 2/3 सेकंड में कितना चलेगा? 2/3 सेकंड में चलेगा 100/16, है ना? 100/16 गुना 2/3, इतना चलेगा जी। तो ये कुछ आ गया, 2×8 = 16, फिर 4 से काटोगे 2, 4 से काटोगे 25, क्या आ गया? 25/6, यानी 4 सही 1/6 मीटर। बात क्लियर है? 25/6 है ना, 6 चौके 24 और 1 25/6, 4 सही 1/6 मीटर से बी हारने वाला था। यही बात है भाई, ए और बी साथ में भागते हैं तो बी हार जाएगा,
4 सही 1/6 मीटर से हारेगा। अब ये बोलता है कि ए बी को 4 मीटर का स्टार्ट देता है, तो ए बी को बोलता है 4 मीटर आगे जाके खड़ा हो जा, तो इसमें से 4 मीटर का फासला कम हो जाएगा। कितने मीटर से हारेगा? 1/6 से। बट कौन कौन हारेगा? बी तो हारेगा। नहीं भाई, सी कैसे आया? कौन जीता? बिल्कुल, कौन जीता? ए जीता। 1/6 मीटर से जीता। बिल्कुल, हारा नहीं पूछा, जीता बोल रहा है। जीता तो ये जीता है भाई, क्या गलत है कि बी हार जाएगा बेचारा? क्योंकि बी को 4 मीटर का तो स्टार्ट मिल गया, इतना मीटर से हारता था, तो इसमें से 4 कम हो गया। 1/6 मीटर से बी हारेगा, यानी 1/6 मीटर से ए जीत जाएगा। एनी डाउट्स? ए बाय 1/6 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 6। कृपया ये करके दिखाएं, शाबाश। कौन जीतेगा? कितने सेकंड से जीतेगा? 1 से जीतेगा। पर जीतेगा कौन? भी जीतेगा। आओ देखते हैं कौन जीतेगा, कितने सेकंड से जीतेगा। लेट अस चेक। ए बी अगर एक साथ भागना स्टार्ट करते हैं, 440 मीटर की रेस है, तो भाई साहब ए 51 में पहुंचेगा, बी को 55 लगेंगे, यानी बी 4 सेकंड से हार रहा है ना? यानी बी 55 सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल करेगा 440, और यही बी बंदा जो है 4 सेकंड में ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगा 440/55 × 4, तो ये 8 आता है क्या? 8 चौके 32। 32 मीटर से ये बंदा हारने वाला है, 32 मीटर से बी। लेकिन ए तो शाना बन गया, कहता मैं तेरे को हर बार हराता हूं, या साथ पहुंचते हैं, फिर से ले ले 40 मीटर का स्टार्ट। इसको क्या पता कि बी मेहनत कर रहा है, बी पसीना बहा रहा है ना। ये इसने 40 मीटर का स्टार्ट, बी तो हारने वाला 32 से था भाई, तो बी जीतेगा इस बार। ए यहां कहीं लटक रहा होगा, है ना? ए पहुंच ही नहीं पाएगा, ए जो है ए नहीं पहुंच पाएगा ना, ए यहीं रह जाएगा, बी यहां पहुंच जाएगा। अब ये कह रहा है कि हु विल विन, तो ये तो पता लग गया कौन जीतेगा, बी जीतेगा, बी बॉम्बे। बाय हाउ मैनी सेकेंड्स, कितने सेकंड से जीतेगा? अब ये सवाल, कितने सेकंड से जीतेगा, ये कैसे निकल? देखो, अब मुझे ये देखना है ए यहां से यहां तक कितने सेकंड में जाता है, पहली बात। दूसरी बात, ये डिस्टेंस क्या 8 मीटर होगी? ये तो 8 मीटर तब होती ना जब यहाँ बी होता, यहाँ ए होता, समझे क्या? तो आंसर तुम्हारा 1 सेकंड ठीक है, बट
कितने सेकंड से ए हारा है, इसका मतलब ये होगा कि ए यहां से यहां पहुंचने में कितना टाइम लेता है ना। यही बात तो मैंने आपको स्टार्ट करते ही बताई थी कि बी कितने सेकंड से जीता है या ए कितने सेकंड से हारा है। वो टाइम का मतलब क्या है कि जो हार रहा है वो यहां से यहां तक कितने सेकंड में पहुंच रहा। बात क्लियर है बच्चों? अब ध्यान से देखो, शाबाश। ये डिस्टेंस कितना है? 440। ये 440 अगर ट्रेवल करता है बी तो कितना सेकंड लगाता है? 55। 55 सेकंड 440 के लिए लगाता है, लेकिन इसने ट्रेवल कितना किया? 400। भाई 440 के लिए 55 सेकंड लगाता है, इसने ट्रेवल तो 400 ही किया है। तो ये अब अगर आप देखोगे क्या आ गया? 55/440 गुना 400, 50 आ गया क्या? 50 आ गया, ठीक है। 5050। ये 50 सेकंड ट्रेवल कर रहा है। कौन? बी। बी यहां से यहां आने में कितना टाइम ले रहा है? तो ए भी तो यहां से आने में 50 सेकंड ले रहा होगा, है कि नहीं भाई? 50 सेकंड ले रहा होगा। अब मुझे बताओ ए पूरा डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना सेकंड लेता है? 51। यहां से यहां तक जाने में 50, तो यहां से यहां तक जाने में 1 सेकंड। बात क्लियर है बच्चों? आप 8 मीटर से 1 सेकंड मत लेना कि 4 सेकंड 32 मीटर, 1 सेकंड 8 मीटर। ये डिस्टेंस 8 मीटर नहीं है। पहली बात देखो, आपका आंसर आ रहा है वो अलग चीज है, आंसर आ जाएगा उस लॉजिक से, बट वो लॉजिक गलत होगा, है ना। ए और बी का टाइम निकाल लिया, कौन सा टाइम? हाँ हाँ, बी चला है 400 और ए चलेगा 440। हाँ, बी 50 सेकंड है, 51 सेकंड है, 1 सेकंड आ गया, बिल्कुल वही है। कोई डाउट? बात समझ में आई भाई साहब? नहीं आया ललित? ओहो, दोबारा देख। अपने को क्या है, रात अपनी ही तो है। एक बार फिर से कर लेंगे। एक बार नहीं आएगा फिर से दोबारा कर लेंगे, क्या दिक्कत है? जब तक नहीं समझ में आएगा आगे क्यों बढ़ेंगे भाई? देखो मेरे भाई, हाँ, जब तक तोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे नहीं। ये दोनों अगर एक साथ भागना स्टार्ट करते हैं तो ये बंदा ए जो है ये पहुंचता है 51 सेकंड में, 51 सेकंड में पूरी डिस्टेंस यहां से लेकर यहां तक, ठीक है। और बी अगर भागता है तो ये पहुंचता है 55 सेकंड में यहां से लेकर यहां तक, ठीक है। तो ए जब यहां होगा तो बी यहां कहीं होगा, क्योंकि बी हार रहा है, बी ज्यादा समय ले रहा है, तो बी 51 सेकंड में यहीं पहुंचेगा, तो बी 4 सेकंड में यहां पहुंचेगा। बात क्लियर है? अब देखते हैं कि बी कितने मीटर से हारता है। ये देख सकते हैं हम लोग अगर चाहें तो, ठीक है। 55 सेकंड में 440 मीटर चलता है, तो 4 सेकंड में कितना चलेगा? ये आ गया 32 मीटर। हालांकि इसका कोई रोल नहीं है यहाँ पे, छोड़ दो, चाहिए ना करोगे तो भी चलेगा, ठीक है। अब हमने देखा कि भाई ए ने बी को बोला जा 40 मीटर आगे जाके खड़ा हो जा। बी कहता ठीक है जी, 40 मीटर आगे जाके खड़ा हो गया। बी यहाँ खड़ा है, ये रहा, ए यहाँ खड़ा है। बी ए को कह रहा है देख भाई खड़ा हूँ, 40 मीटर माप ले, 40 मीटर, ठीक है। अब क्या होता है कि भाई अब ये 40, हाँ, अब इसका रोल ये है, ये 32 मीटर से 32 मीटर से हारने वाला था। कौन? बी। ये 4 सेकंड में कितना चलता? 32 मीटर निकालना पड़ेगा, रोल है। ये 32 मीटर से हारने वाला था, बट इसको पहले ही 40 मीटर आगे खड़ा कर दिया, है ना। ये यहां से यहां पे से खाली 32 मीटर का डिस्टेंस था। ये तब था जब ए और बी एक साथ भागना स्टार्ट कर रहे थे, बट ए ने बी को बोला जा 40 मीटर। अगर यहाँ पे 32 मीटर बोलता, बी अगर यहाँ पे खड़ा होता 32 मीटर पे, तो ये एक साथ पहुंचते ना मेरे भाई।
एक साथ पहुंचते ही नहीं पहुंचते? ये ऐसा सवाल हम कर चुके हैं, अभी तो किया था है ना, कि अगर बिल्कुल जितने जितने मीटर से हार रहा है उतने ही मीटर आगे खड़ा कर दिया तो बराबर टाइम पे पहुंचेगा, बट इसने तो ज्यादा आगे खड़ा कर दिया, तो इसका मतलब बी जीतने वाला है, कि बी जितने मीटर से हारने वाला था उससे भी आगे खड़ा है, तो पक्का ये जीतेगा। ये जीतेगा, बी जीतेगा तो ए हारेगा। अब ए सपोज करो यहां कहीं है, बी यहां पहुंच चुका है। अब देखो भाई, अब ए जो है ये 51 सेकंड में पूरी डिस्टेंस ट्रेवल करता है, और बी ने देखो कितना ट्रेवल किया है, देखो बी 40 मीटर तो आगे खड़ा ही था, टोटल डिस्टेंस है 440, तो बी यहां से यहां तक कितना चला, 400। तो बी जब 440 चलता है 55 सेकंड में, तो 400 चलेगा 50 सेकंड में, यानी बी को यहां से यहां पहुंचने में लगे 50 सेकंड, यानी ए को यहां से यहां पहुंचने में लगा 50 सेकंड, क्योंकि ए जब यहां से यहां पहुंचेगा उतने समय में बी यहां से यहां पहुंचेगा, ये दोनों टाइम होगा बराबर। टोटल टाइम ए लेता है 55 या 51, 51 सेकंड लेता है, 50 तो ये ले लिया, तो ये कितना बच गया, 1 सेकंड ना। क्या समझ नहीं आया तो अभी बता दे, आ गया तो आगे बढ़े। क्या सीधा किया तूने? हाँ ठीक है, यहाँ पे थोड़ा और क्लैरिटी से हमें पता लग पा रहा है कि भाई जीत भी रहा है ना, वैसे भी डायरेक्ट कर सकते हो। ठीक, ये करो, शाबाश। हाँ भाई क्या आया, से 4.14 आओ। 100 मीटर की रेस में ए रन्स विद द स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर। ए गिव्स बी स्टार्ट ऑफ 8 मीटर एंड बीट्स हिम बाय 8 seconds. Find the speed of b in किलोमीटर पर आवर। आ जाओ। चलो जी, 100 मीटर की रेस हो रही है, ए बी को स्टार्ट दे रहा है, 8 मीटर का दे रहा है ना, 8 मीटर्स, तो ये बाकी कितना बचा, 92 मीटर्स। ओके, अच्छा ये हरा भी दे रहा है, ए यहाँ पे है, बी अभी यहाँ कहीं पहुंचा है
है ना भाई। बी यहाँ से यहाँ पहुँचने में कितना टाइम लगाएगा? 8 सेकंड और लगाएगा। अब मेरे भाइयों मुझे बताओ टाइम टेकन बाय ए कितना है? कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए अपॉन स्पीड ऑफ ए। ए ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 100, है ना पूरा। और ए की स्पीड क्या है? 5 गुना 5/18। अरे वाह, कट गया। 72 सेकंड। देखो बच्चों, 72 सेकंड का टाइम लगा ए को यहां से यहां पहुंचने में। इसको लगा ए को। मेरी बात ध्यान से सुनना। ए जब यहां खड़ा है तो बी यहां खड़ा है। ए जब यहां पहुंच गया है तो बी यहां पहुंचा है। यानी ए को यहां से यहां पहुंचने में जितना टाइम लगेगा, बी को यहां से यहां पहुंचने में भी उतना ही टाइम लगेगा। बोलो हाँ या ना। एनी डाउट्स? पक्का? बी को यहां से यहां पहुंचने में कितना टाइम लगा? 80 सेकंड। बी को यहां से यहां पूरा पहुंचने में कितना टाइम लगा? 80 सेकंड। स्पीड निकालना है क्या बी का? क्या डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है? बी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 92 मीटर्स। बी ने कितना टाइम लिया? 80 सेकंड। किसमें पूछा है? क्या आपको आता है किलोमीटर पर आवर में बदलना? आता है तो इसको काट दो। 4.14 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर आ जाएगा। कोई तकलीफ हुई हो तो बता दो भाई। काट के दिखाऊं क्या? लो काट देता हूँ, नहीं तो कहोगे काटा ही नहीं। 4 दूनी 8, 4 23 पे काट दिया। आगे मत काटो क्योंकि नीचे बन गया 10, है ना। तो गुना कर दो। 18 तिया 54, 5 18 दूनी 36, 5 41। नीचे 2 जीरो आ गई तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट आ जाएंगी। ठीक है, 4.14। अरे नहीं नहीं भाई, मल्टीपल मल्टीपल में मत जाना। रेल बन जाएगी। क्या पता ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू हो तो क्या करोगे, है ना। ये तो बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम तुक्के वाली सी बात हो जाती है। हालांकि ठीक है, 23 का मल्टीपल देख सकते हो, बट कोई भरोसा नहीं है। ठीक है, 18/5 से भी गुना करो, बट कई बार यहाँ 72 होता है, 18 होता है, कट जाता है। फिर क्या करोगे? वो थोड़ा सा चीज़ें मतलब एक्सट्रीम तुक्का है वो, और तो कुछ नहीं। मतलब आपके पास बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो तुक्का मार सकते हो, और तो क्या। फिर वो फिर भी 9 18 मत करना, ये देख लेना 92 है तो 23 22 का मल्टीपल वो देख सकते हो। 9 का मल्टीपल तो नहीं। ठीक है, समझ में आई बात? तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे थोड़ा आपको हर सवाल में थोड़ा अलग दिमाग लगाना पड़ रहा है, कैसे स्टार्ट दे रहा है, कहाँ पहुँच रहा है। एक चीज़ है वो इम्पोर्टेंट है, टाइम। ए यहाँ से चलेगा, बी यहाँ से चलेगा, दोनों सेम टाइम। सपोज करो 9 यहाँ 9 बजा है तो यहाँ भी 9 बजा है। फिर यहाँ 9:05 पे पहुंचा तो यहाँ ये 9:05 पे पहुंचा। यानी यहाँ से यहाँ पहुंचने का टाइम, यहाँ से यहाँ पहुंचने का टाइम क्या होगा? ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टाइम बराबर होता है, तो आप देख लेना कहाँ टाइम बराबर है। एक का टाइम पता है तो दूसरे का टाइम निकाला जा सकता है। ठीक है, इतने टाइम से हारा है तो टोटल टाइम निकाला जा सकता है दूसरे का। और कोई भी चीज निकालनी है, चिड़िया की आंख पे ध्यान रखो। स्पीड निकालना है बी का, स्पीड के लिए चाहिए डिस्टेंस और टाइम। दोनों चीज आ गई, बात खत्म। चाहे आपको इतनी सी डिस्टेंस पता है और इसका टाइम पता है, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम करोगे, आंसर आ जाएगा। बट आपको ये डिस्टेंस पता ना हो कि ये डिस्टेंस पता है, तो आप इसका टाइम निकाल लो, है ना। बात क्लियर है बच्चों? चलें आगे। ऐसा नहीं कि किसी को भी किसी से डिवाइड कर दिया। कुछ बच्चे होते हैं 100 को भाग कर रहे हैं 72 से, 100 को भाग कर रहे हैं 80 से, कह रहे हैं सर आंसर क्यों नहीं आ रहा। तो वैसा मत करना, लॉजिकली जाना है बिल्कुल। ठीक है, अगला सवाल वैसा ही है, फटाफट उड़ा दो। वैसे तो करवाने का मन नहीं है, बट चलो कर लो, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी।
4.5। है क्या भाई? ऐसा ही तो है यार, क्या कर रहे हो? मेरे को लगता है डेटा ही चेंज है बस। सर कुछ हो रहा है? हम्म, मेरे को काटना नहीं आ रहा। ये कैसे? ए यहाँ पे है, बी को स्टार्ट देता है 90 मीटर का। लो जी, 90 मीटर का स्टार्ट दे दिया। बचा कितना? 910 बचा है, और कितना बचेगा, है ना? और फिर भी ए बी को हरा देता है 8 सेकंड से। यानी बी को यहाँ से यहाँ पहुँचने में लगेगा 8 सेकंड। ये बी वाला टाइम नीचे लिखता हूँ, ए वाला टाइम ऊपर लिखता हूँ, तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी, कंफ्यूजन नहीं, है ना? ए का जो टाइम है, टाइम टेकन बाय ए, दैट इज इक्वल टू 1000 मीटर जो है, ये 5 × 5/18 इतना सेकंड दे रहा है। 30 × 4 = 720 सेकंड दे रहा है। यही है, 720 सेकंड का टाइम ले रहा है। और 8 सेकंड से ये, देखो ए यहां से यहां पहुंचने में ले रहा है 720 सेकंड्स, तो बी यहां से यहां पहुंचने में ले रहा होगा 720 सेकंड्स। टोटल 728 सेकंड्स का टाइम है। और डिस्टेंस कितनी है बच्चों? 910 मीटर पर सेकंड। इसको किलोमीटर में बदलना है, 18/5 से गुना कर दो, तो ये स्पीड आ जाएगी जिसकी पूछ रहा है, बी की। 13 से कटना चाहिए, काट के देख लो। 13×5 = 65, 7, 13×6 = 78, 13×7 = 91, कट गया। 7×8 = 56, 5×2 = 10, 2×4 = 8, 18/4, 9/2, 4.5 किलोमीटर पर आवर। बिल्कुल वैसा है, बिल्कुल वैसा जैसा किया। डिट्टो। डिजिट्स चेंज थी, क्या था? कटा नहीं? क्यों नहीं कट रहा ये? क्या 91 दिख के तेरे को 13 का पहाड़ा समझ में नहीं आया क्या भाई? यार डायरेक्ट कट रहा है, देख, 91 × 8। मैंने भी ऐसे ज्यादा ही काट दिया। 9×8 = 72, 1×8 = 8, डायरेक्ट कट रहा है। 91 × 8, है कि नहीं? चलें बच्चों आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 9 किया जाए, टपट किया जाए। पच्चीस आ गया।
इन ए रेस ऑफ 200 मीटर से बीट्स बी बाय 31 मीटर। क्या बच्चों? 200 मीटर की रेस है, ठीक है। ए बी सी तीनों अगर साथ में भागना स्टार्ट करते हैं, ए बी को हराता है 31 मीटर से। एंड बीट सी बाय 18 मीटर। सी यहां कहीं आएगा, सी को हराता है। बात क्लियर है? ये डिस्टेंस है 31 का, ये डिस्टेंस है। मुझे बताना जरा ये डिस्टेंस कितना होगा, कि ये पूरा डिस्टेंस है 200 मीटर का, तो ये क्या 182 मीटर हो गया? भाई सी तक देखा है ना, 18 घटा दोगे 200 में से, है ना? ओके, ये डिस्टेंस कितना है? 13 है क्या? ये 13 मीटर है ना? दिस 13 मीटर्स। अरे बाय हाउ मेनी मीटर्स विल सी बीट बी इन ए रेस ऑफ 350 मीटर्स? देखो यहाँ पे एक सवाल आता है, ए ने बी को हराया 31 से और सी को हराया 18 से, कितने मीटर की रेस में? अब बी सी ने बी को हराया कितने मीटर से? तो कितने मीटर की रेस में? 200 या 182? दौड़ तो तीनों रहे हैं, तीनों दौड़ रहे हैं। यहां से स्टार्ट किया है, ए यहां पहुंचा, सी यहां पहुंचा, बी यहां पहुंचा। ए ने बी को हराया 31 से, ए ने सी को हराया 18 से। अब जब देखेंगे कि सी ने बी को कितने मीटर से हराया, तो यहां अगर आप देख रहे हो तो 13 मीटर है, बट अगर बी और सी के बीच में रेस देखो तो यहां तक ही तो हुई है, यहां तक तो पहुंचे ही नहीं है, यहां तक हुई है। ये रेस कितने मीटर की हुई? यानी बी और सी के बीच में 182 मीटर की रेस हुई। सी ने बी को हराया 182 मीटर की रेस में 13 मीटर से। आप ये लिख भी सकते हैं, देखो मैं ऐसी खाली लाइन लगा देता हूं, पर जो मैं बोलता हूं ना वो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। आप लोग देखोगे ना नोट्स में ये लिखा हुआ, आपको समझ नहीं आएगा कि क्या है ये, बट ऐसा लिखा होगा ना, सी ने सी ने बी को 182 मीटर की रेस में 13 मीटर से हराया, है ना? तो सी ने बी को कितने मीटर की रेस चाहता है? 350 मीटर की रेस में हराएगा। 13/182 गुना 350 मीटर से। इज दैट क्लियर? 13 से कटना चाहिए 1 4, ये भी कटेगा। आपको पता है 7 से काटोगे 50/2, 25 आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर ए। कोई डाउट? इस वाले सवाल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या सीखने को मिली, कि ये 200 मीटर की रेस में सी बी को 13 मीटर से नहीं हरा रहा है, ये 182 मीटर की रेस में सी बी को 13 मीटर से हरा रहा है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज हमें यहाँ पे सीखने की पॉइंट है, इसको ध्यान में रखना। अब चलते हैं आगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। बहुत ही मजेदार सवाल हैं रेस के, बहुत ही मजा आ रहा है। आपको आ रहा है क्या? मुझे तो ऐसे दिमाग लगाने वाले सवालों में बहुत मजा आता है, इसलिए ज्योमेट्री मेरा फेवरेट टॉपिक है, कि उसमें दिमाग ही लगाना है, कैलकुलेशन नहीं है।
जी बच्चों, 77 सही, एक 75। वैसा ही था यार ये तो। 100 मीटर की रेस ए बी को 50 मीटर से हरा देता है, और 500 मीटर की रेस में बी सी को हरा देता है। तो प्लीज ध्यान से इस ये रेशियो में ले लो आप लोग। 600 मीटर की रेस में ए तो 600 दौड़ेगा, बी कितना दौड़ेगा, 550। तो ये आ गया 12 11, ठीक है। 500 मीटर की रेस में बी दौड़ेगा 500, सी दौड़ेगा 440। तो ये आ गया 50 44 25 22। यानी ए बी सी का अगर आप रेशियो निकालते हैं बच्चों, उल्टा एन लगा दो, 25 और 12 300 हो गया, 275 आ गया, और 242 आ गया, यही है। देखो ये 11 की गुना और 12 की 25 में गुना, ये बहुत ही आसान है। जो बच्चा यूं करके करेगा ना, वो मारा जाएगा पेपर में भयंकर रूप से। मुझे पता है 25 को 10 बार गुना करूंगा 250 आएगा, 25 को 2 बार गुना करूंगा 50 आएगा, 250 50 को जोड़ूंगा 300 आएगा, है ना। दिमाग में हो जाती हैं कैलकुलेशन। 2 7 5 ये तो बहुत ईजी है। फिर 2 4 2, ये भी ईजी। 11 की गुना, आओ शाबाश। तो 300 मीटर की रेस है, बी को हराएगा 25 से, लेकिन ए सी को कितने से हरा रहा है। देखो 300 मीटर की रेस में ए सी को हरा रहा है 58 मीटर से, है कि नहीं भाई साहब। आपसे क्या बोल रहा है, 400 मीटर की रेस में 400, तो 58/300 गुना 400, यानी 60 चौके 240 में से 8 गया 232, क्या बटे 3, 3 सत्ते 21, 3 सत्ता 21। डाउट एनीवन। चलें बच्चों आगे। मजा आया ना, आपको समझ में आ गई कहानी कैसे चीजें हो रही हैं। बहुत ही आसान है, बहुत ही मजेदार है। सवाल नंबर 11 पे आ जाओ, फटाफट आ जाओ, जल्दी से भाग के बताओ क्या उत्तर आया। तो आप लोग देखोगे जी किसकी बतानी है, क्या बतानी है। 180। ये आगरा आ गया क्या। आगरा। हम्म, चलो जी, किया जाए बच्चों। In a race of 880 meter, A beats B by 40 meters and beats C by 82 meters। यानी A 880 मीटर अगर दौड़ता है, तो B दौड़ता है 840, C दौड़ता है 798। यही बात है क्या। 880 मीटर की रेस में बी सी को 9 सेकंड से हराता है। ध्यान से देखना भाई साहब। जो एक क्वेश्चन पूछा गया ना, इसमें इस वर्ड की जगह पता है क्या वर्ड यूज किया गया था। अब ये वर्ड बहुत खतरनाक है।
नहीं समझे क्या? क्या खतरनाक है? ये तो सोच रहे हैं खतरनाक है। 880 मीटर सेम कहाँ खतरनाक है? सेम खतरनाक है। देखो ये तीनों बंदे दौड़ रहे हैं, ए बी सी दौड़ना स्टार्ट करते हैं। ए तो पूरा 880 मीटर भागता है, बी भागता है 840 मीटर, है कि नहीं? और सी भागता है 798 मीटर। अब 840 में से 798 घटाऊंगा तो ये डिस्टेंस कितनी आ जाएगी? ये 42। अब यहाँ पे तो लिख दिया इन 880 मीटर रेस। अगर बी और सी के बीच में 880 की रेस हो रही है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बी और सी के बीच में रेस हुई है खाली 840 मीटर की। 840 मीटर की अगर रेस होती है तो बी सी को हराता है 42 मीटर से। अब यहाँ पे तो बोल दिया इन 880 मीटर रेस, 880 मीटर रेस में कितने से हराएगा ये देख लेते हैं। तो आ जाएगा 42/840 गुना 880, तो ये 44 आ जाएगा कि 44 मीटर से हराएगा। कि 880 मीटर की अगर रेस होती है बी सी के बीच में तो बी सी को हरा देगा 44 मीटर से। और ये कह रहा है 9 सेकंड से हरा देता है। अब हराया किसको है? सी को। यानी 44 मीटर डिस्टेंस कौन ट्रेवल कर रहा है? सी। सी ट्रेवल कर रहा है 44 मीटर 9 सेकंड में। तो सी 880 मीटर यानी कि 20 से गुना, इधर भी 20 से गुना, 180 सेकंड में ट्रेवल कर जाएगा। ये तो आ गया आपका आंसर। बट यहीं पे ये वर्ड होता है इन द सेम रेस। अब सेम रेस का मतलब तो यार ये भी मान सकते हैं कि इसी रेस की बात कर रहा है कि भाई ए बी सी दौड़ रहे हैं। ए 880 दौड़ा, बी 840 दौड़ा, सी 798 दौड़ा। 840 मीटर की रेस में 42 मीटर से हरा दिया। यही तो है सेम रेस। तो यहाँ पे हम लेंगे कि 840 मीटर यानी 42 मीटर से हार रहा है 840 मीटर की रेस में। हम कह देंगे कि 42 मीटर दौड़ने में 9 सेकंड लगाता है, और बताओ जी 880 मीटर दौड़ने में कितना लगाएगा? वहाँ से हमारा आंसर नहीं आएगा। तो वहाँ पे आपको क्या है, ऐसे सिचुएशन में आपको करके देखना पड़ेगा भाई किससे हमारा आंसर आ रहा है। अगर दो ऑप्शन मैच करेंगे तो वहाँ समस्या होगी। तो एग्ज़ाम में जब आया था एक बार तो इन द सेम रेस भी लिखा हुआ था, उसी दौड़ में, है ना, 880 मीटर की दौड़ में की बजाय उसी दौड़ में। उसी दौड़ का क्या मतलब है कि 880 मीटर की दौड़ है, या ये जो दौड़ दौड़ी जा रही है इस पर्टिकुलर सिचुएशन में, इस दौड़ में ये जो सिचुएशन बन रही है इसमें हरा रहा है? कुछ समझ नहीं आया, है ना। बट एक चीज हम फिर भी थोड़ा सोच सकते हैं, ज्यादा डीप में जाएं, कि भाई एबीसी दौड़ना स्टार्ट करते हैं, ए पहुंच चुका है, तो ए वेट कर रहा है कि कब बी आएगा, कब सी आएगा। तो बी कभी ना कभी तो यहाँ पहुंचेगा ना। तो जब बी यहाँ पहुंचा, फिर सी यहाँ पहुंचा, तो बी ने सी को बोला देख मैंने तेरे को 9 सेकंड से हरा दिया। तो वो थोड़ा सा जस्टिफाई वहां पे हो जाता है उसी दौड़ में, है ना, इन द सेम रेस, कि जब खत्म होती है रेस तब कैलकुलेट किया जाएगा कि भाई 9 सेकंड में इसने हराया है। यानी कि 880 मीटर की जब दौड़ कंप्लीट हो चुकी है तब 9 सेकंड में हराया। यानी 880 मीटर की दौड़ में 44 मीटर से हराता है। 44 मीटर सी दौड़ता है 9 सेकंड में, 880 दौड़ेगा 180 सेकंड में। कोई डाउट? यस। नहीं 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 नहीं, स्टार्ट वाला रखेंगे कि स्टार्टिंग वाला है और फिर लास्ट तक। यस यस यस, जितना सी दौड़ा है। चलो जी आगे चलें बच्चों। सवाल नंबर 12 अच्छा सवाल था, इस पे आ जाओ। शाबाश, बहुत ही मज़ेदार सवाल किया जाए।
बताया, कुछ मिसिंग नहीं, जिसकी जरूरत तुझे ही कुछ मिसिंग लग रहा है। चलें क्या, सवाल किया जाए। इन 100 मीटर रेस, 100 मीटर की दौड़ में ए बी को स्टार्ट देता है 20 का, सी को देता है 25 का, ठीक है। ए बी को बोलता है 20 मीटर आगे जाके खड़े हो जाओ, सी को बोलता है 25 मीटर आगे जाके खड़े हो जाओ, है ना। दोनों हो जाते हैं क्योंकि ए को लगता है मैं बाहुबली हूँ, है ना, मैं सबसे तेज भागता हूँ, उसेन बोल्ट की औलाद में ही तो हूँ, है ना। तो एंड द रेस एंड्स इन डेड हीट, बट ए के साथ बी और सी कहते हैं अपने आप को ज़्यादा 30 मार्क का मत समझ, हम भी बी और सी हैं, ठीक है। हम तेरे को ए फॉर आगरा बना देंगे, इधर आ। तो तीनों एक ही टाइम पर पहुंचते हैं, ए बी सी तीनों एक टाइम पर पहुंचते हैं। इन द 100 मीटर रेस बी बीट सी बाय 1 सेकेंड। अगर खाली बी और सी की रेस होती है, ठीक है, तो बी जो है वो सी को हरा देगा, कितने टाइम से हरा देगा, 1 सेकेंड से हरा देगा, ठीक है। यहाँ पे कोई स्टार्ट नहीं, कुछ नहीं, सिंपल बोल रहा है 100 मीटर की अगर दौड़ है, 100 मीटर की दौड़ में बी हरा देगा सी को, ठीक है बच्चों। यहाँ भी दिख रहा है कि एक साथ पहुंच रहे हैं तो बी सी को हरा सकता है ना, क्योंकि सी ऑलरेडी आगे खड़ा था, आगे खड़ा होने के बावजूद भी एक साथ पहुंचा है तो बी सी को हरा सकता है, ठीक है। करे हाउ मच टाइम डज ए टेक टू रन 100 मीटर, ए 100 मीटर दौड़ने में कितना समय लगाता है। कहानी अब तक की समझ आ गई सबको। डेड हीट, डेड हीट का मतलब होता है दौड़ टाई हो जाती है, एक साथ पहुंचते हैं, ठीक है, इडियम है, इडियम, ठीक है। प्लीज ध्यान से देखें बच्चों, शाबाश। 100 मीटर की रेस है, ये भी 100 मीटर की रेस थी, 100 मीटर्स, तो ये 75 मीटर बच गया क्या, 75 मीटर, ठीक है। 100 मीटर दौड़ा, सी को 1 सेकंड से हरा देता, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे 80 मीटर दौड़ा क्या बी, बी तो 80 मीटर दौड़ा ना, और सी कितना दौड़ा, यानी कि बी सी को हरा देता है 80 मीटर की रेस में 5 मीटर से, है कि नहीं। तो बी सी को हरा देगा 100 मीटर की रेस में कितने से, कितने मीटर से, 5/80 गुना 100, 20 चौके 80, 20 पंजे 100, 25/4 मीटर से। तो ये जो डिस्टेंस है ये कितनी है, 25/4 मीटर, है कि नहीं। ये 25/4 मीटर कौन चलता है, जो हारेगा, हार कौन रहा है, यानी सी 25/4 मीटर चलता है, सी, और टाइम कितना लेता है। अब ध्यान से देखना, मैं चिड़िया की आंख पे ध्यान रखता हूँ, मैं ऐसे वैसे नहीं कि कुछ भी निकालने लग जाऊं, सी का टाइम, बी का टाइम, है ना, जो जो पूछा है मैं उस पर ध्यान रखूंगा। पूछा क्या है, ए, ए बोला है 100 मीटर दौड़ने में ए को कितना समय लगता है, ठीक है। मेरी बात ध्यान से सुनना, ए यहां से यहां जा रहा है, 100 मीटर दौड़ रहा है, मान लो टी टाइम ले रहा है, टी समय, ठीक है। क्या उतने ही टाइम में सी यहां से यहां जाएगा, जाएगा ना भाई। तो सी जब चला 75 मीटर, तो उतने ही समय में ये कितना चला, तो अगर मैं सी के 75 मिनट मीटर का टाइम निकाल लूं, तो वही टाइम क्या होगा, ए का 100 मीटर। तो सी का
25/4 मीटर 1 सेकंड है, 1 सेकंड है अगर, तो C का 75 मीटर, देखो 25 गुना 3 करना पड़ेगा ना, ये तो 4 तो उधर गया और 4 तिया 12 सेकंड, यानी कि C 75 मीटर दौड़ने में लगाता है 12 सेकंड, तो A 100 मीटर दौड़ने में भी लगाता है 12 सेकंड। अगर A की जगह यहां C लिखा होता तो यहाँ पे 100 मीटर निकाल लेते, 16 सेकंड आ जाता, ठीक है। अगर यहां A की जगह B लिखा होता, कॉम्प्लिकेटेड क्यों हो जाता? जितनी देर में ये 75 मीटर दौड़ता है उतनी ही देर में 80 मीटर दौड़ता है, 80 मीटर का टाइम निकाल देते। सिंपल बात, क्लियर है बच्चों? कोई डाउट? तो ABC कुछ भी पूछे, कितना भी डिस्टेंस पूछे, कोई घबराने वाली बात नहीं है। आपका अगर कंसेप्ट मजबूत है तो दिक्कत नहीं होगी। और कंसेप्ट बेसिकली यही रहता है कि कहाँ से कहाँ तक का टाइम बराबर है, कौन कितना दौड़ रहा है, कितने समय में दौड़ रहा है ना। ये बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है, बहुत आसान भी है, तो इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करना। आज जाके प्रैक्टिस करोगे तो ये दिमाग में छप जाएगा, नहीं करोगे तो भूल जाओगे। 1-2 दिन प्रैक्टिस नहीं की ना, गायब है मामला सब। अब तुम सोचोगे कि क्या हो रहा है, ऊपर से जा रहे हैं, सवाल नहीं निकलेगा तुम्हारा। और अभी आपने लगातार इसकी प्रैक्टिस कर ली ना, अभी जैसे आज रात को जाते ही 1.5 घंटा प्रैक्टिस कर ली, फिर उसके बाद में कल फिर से रिवाइज कर लिया, कल मैं क्वेश्चन और करवा दूंगा, ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद में हफ्ते के बाद फिर से दोबारा ये 28 क्वेश्चन है, ये फिर से लगा दिया 28 के 28। फिर तुमने 1-2 कहीं से सेक्शनल उठा के लगा दिया। जैसे ये चीज़ भी किया करो। अभी मेरे दिमाग में आई आज मैं जब क्लास में आया कि जैसे मैंने तो चैप्टर करवा दिया अपनी तरफ से, है ना, और आपको प्रैक्टिस शीट्स लगभग चैप्टर की मिल चुकी है, 1-2 की नहीं मिली होगी, बाकी मिल जाएगी, है ना। तो आप लोग क्या किया करें, जब अपना शीट हो गया है, प्रैक्टिस शीट हो गया है, तो 2-3 ऐप हैं, जैसे एक टेस्ट रैंकिंग है या टेक्स्ट बुक है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है क्या, मतलब फिर भी जो चैप्टर का सेक्शनल दिया हुआ है चैप्टर का प्रीवियस जो कुछ भी मिले थोड़ा बहुत लगा लिया करो, है ना, टाइम बाउंड मैनर में हो जाएगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा नहीं होगा तो कोई बात नहीं, बट जितना दिया है उतना ही लगा दो, ठीक है। अपन भी बनाएंगे, अपना भी बनाएंगे वो, है ना, इन्हीं क्वेश्चंस का बढ़िया से सारे टॉपिक्स का सेक्शनल्स बना देंगे, ठीक है, और मज़ा आएगा। चलो ठीक है, आ जाओ इधर, आ जाओ, शाबाश। सवाल नंबर 13 पे एक तो और करो ना। क्या वो आ गया क्या, गोला गोला आ गया क्या, सर्कल आ गया? चलो सर्कल कल करेंगे फिर, ठीक है। हालांकि कुछ लीनियर के क्वेश्चंस भी आने वाले हैं आगे, कुछ और भी आएंगे लीनियर रेस के। हाँ, ये सर्कुलर रेस के आगे लीनियर के और भी आएंगे, 4-5 अच्छे क्वेश्चन और भी मिलेंगे आपको, ठीक है। ये सीट में अभी है ना अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम पे, 28 सवाल हैं, तो लगा के आना, ठीक है, करके आना खुद से, मज़ा आएगा। अगर तुम करके आओगे तो फिर मैं डाउट्स ले लूँगा, अगर तुम नहीं करके आओगे तो मैं सारे करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो मिलते हैं कल, अभी जाके इसको रिवाइज करना लाइब्रेरी।